Dear students, good morning. Today I am going to teach about number system. The student of class 9 will give attention here properly. Your first chapter is number system. So, in first topic, we will study about classification of number. नंबर सिस्टम में हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। तो चार प्रकार के नंबर होते हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। चार प्रकार के नंबर होते हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। अब एक एक करके हम लोग सारे नंबर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. Counting number is called natural number. And the second is whole number. 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. That means the number which is starting from 0 is called whole number. Now, after it we will study about integers. What is integers and which types of number is called integers? Here number is 0, 1, 2, 3, 4. Here -1, -2, -3. That means in this 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. This type of number is called integers. That means when we go to the right, the number will be positive and plus and in greater. Just we will go from the 0 to right, the number will be positive, and when we go from 0 to left, the number will be negative. कहने का मतलब है कि जब हम 0 से राइट की ओर जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव होगा, नंबर बढ़ता जाएगा, और जब 0 से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो नंबर घटता जाएगा, यानी माइनस में होगा। तो इस तरह से हम लोग इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। अब आगे जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर किस प्रकार के नंबर को हम लोग कहेंगे? रेशनल नंबर किस प्रकार के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे? तो जैसे ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ -1, 1, 2, -1, -2। यदि हमको 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? 0 और 1 के बीच में नंबर है तो इसको हाफ यहाँ, इसको 2 भाग में बांटेंगे और 1/2 यहाँ होगा। -1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 और -1 के बीच में नंबर होगा, -1/2 यहाँ होगा। यदि हम बोले कि 3/2 रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे 3/2 रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे? इसको हम 3 भाग में बांटेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 पार्ट हुआ। अब हम बोले कि 3/2, तो 3/2 कहाँ होगा? 3/2 कहाँ होगा? 3/2 इसके बीच में नहीं होगा। कहाँ होगा? वो नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 2 के बीच में, यहाँ नहीं। अब कैसे? तो इसको ध्यान देना होगा। तो 3/2 क्या है? इसको यदि हम होल नंबर में बदलें तो हो जाएगा 1 होल 1/2, यानी 1 और कुछ और, कहने का मतलब 1 से ज्यादा। तो 1 तो यहाँ है ना, 1 तो यहाँ है, तो 1 और 2 के बीच में नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे? इसके बीच में 3 भाग को में बांटेंगे, इसको 3 भाग में यहाँ बांटेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। 3/2 कहाँ होगा? यहाँ होगा, 3/2 यहाँ होगा। ये 1 और 2 हुआ, और उसके बीच में हम क्या करेंगे? इसको 1 और 2 को 3 पार्ट में बांटेंगे, तो एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, तो 3/2 कहाँ होगा? यहाँ होगा, 3/2। इस तरह से आप लोग इसके पहले ये भी पढ़े होंगे नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशनल नंबर 3 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नंबर, इम्प्रॉपर नंबर और मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन।
जैसे हम दिखाते हैं 3/4, तो 3/4 कैसा फ्रैक्शन है? 3/4 कैसा फ्रैक्शन है? तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यदि हम कह देते हैं 4/3, तो ये कैसा फ्रैक्शन हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? जैसे 2 होल 3/4, 2 होल 3/4, ये फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन हुआ? ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि कैसे, किस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या अंतर है। ये 3/4 है, 4/3 है। कहने का मतलब कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो वैसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो वैसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये 4/3 है, 4 को 3 से डिवाइड किए, क्या है? इसके लिए हम लिख सकते हैं ना 1 होल 1/3, 1 होल 1/3। तो आपने क्या देखा? 4/3 को हम लिख सकते हैं ना 1 होल 1/3। तो 1 होल 1/3 कैसा फ्रैक्शन हुआ? मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। मिक्स्ड फ्रैक्शन बना किससे? 4/3 से। तो 4/3 कैसा फ्रैक्शन हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो फ्रैक्शन रेशनल नंबर तीन प्रकार के होते हैं: प्रॉपर रेशनल नंबर, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो कोई नंबर को हम कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे जानते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को। तो उसमें दो प्रकार के होते हैं: टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम बोलते हैं 4/5, तो इसको हम कैसा रेशनल नंबर बोलेंगे? ये बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसे होगा? तो यदि हम 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, नहीं होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ डेसिमल डालेंगे, 0 डालेंगे, 5 8 जा 4। आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक डिवाइड डेसिमल डालने के बाद 0 डाले और एक बार में कट गया, डिवाइड हो गया। अब आगे कटेगा और आगे लगेगा क्या? अब आगे नहीं लगेगा। तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। अब जैसे एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? यदि हम बोलते हैं 4/3, अब हम डिवाइड करते हैं इसको 4 को 3 से। आप क्या देख रहे हो कि यदि हम 4 को 3 से डिवाइड किए तो 1 टाइम लगाए, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, फिर एक डेसिमल डाल के मैं 0 डाले, 3 3 जा क्या हो गया 9, तो यहाँ 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर 3 टाइम लगाए, फिर 9 आए, फिर 1 बच गया। यानी कहने का मतलब जितना बार लगाते जाओगे उतना बार 3 3 3 इस तरह से आता जाएगा, कहीं कटेगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब दोनों का अंतर होता है, आप समझ गए होंगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि डेसिमल में एक जगह जाके पूरा कट जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि वो नंबर बार बार कुछ आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, कहीं कटेगा नहीं, चाहे पूरा पेज क्यों न भर दे, पूरा
डिवाइड करते करते पूरा पेज क्यों न भर दें, वो कहीं नहीं कटेगा, वही नंबर बार बार आता जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आज का ये 2 टॉपिक आप लोग को बताया गया। मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अब आपसे कहना चाहूँगा कि आपको टेलीग्राम ऐप पे इसके सारे स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप उसमें जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको समझ करके बनाने का प्रयास करें, और जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम हो उसको फिर आप क्वेश्चन पूछने का प्रयास करें। मैं फिर संभवतः आपको उसका उत्तर दूंगा, बताऊंगा, मैं प्रयास करूंगा और भी अच्छी तरह से कि हम आपको प्रॉब्लम को सुलझा सकें, बता सकें। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने समय का सदुपयोग करके और अपने सही कार्य में लगे रहें, तभी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। धन्यवाद।